सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमारा अक्सर प्रयास होता है कि हम कुछ नई चीज़ों को सामने लेकर के आएँ, कुछ नए अच्छे प्रयास होने चाहिए और एक खोजीकर्ता होने के माध्यम से मैं आज कहना चाहूँगा यहाँ पर एक समय जो होता था, जिस समय की मैं बात करने जा रहा हूँ, आज मेरे साथ बहुत ही पुराने पत्रकार जो कि हमारे इस क्षेत्र के सबसे जाने माने और उस एक समय होता था यहाँ। आज ज़िले अलग अलग हो गए होंगे, लेकिन जब शहडोल ज़िला हुआ करता था किसी समय पे, यानी कि क्या सन रहा होगा वो आपका, जब आप पत्रकारिता में आए थे यहाँ 1980 का दशक। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको मिलवाना चाहूँगा नूर मोहम्मद जी से, और इनका एक और नाम है नूर मोहम्मद तन्हा। अब तन्हा क्यों और किस लिए कहा जाता है, इसकी परिभाषा मैं आपको जो है तो बाद में बताऊँगा और इन्हीं से। तो सबसे पहले जो है तो आज नूर मोहम्मद जी से जो है तो हम इनका परिचय जानते हैं कि ये कौन हैं और क्या है, और फिर उसके बाद जो है तो बाकी के सवाल जवाब हम इनसे करते हैं। उससे पहले बता दूं कि एक बार फिर से कि यहाँ पर सबसे पुराने पत्रकारों यानी कि वरिष्ठ पत्रकारों में एक लेखक, एक गज़लकार और एक गीतकार, ये तीनों थे। इनको शायरी लिखना भी आता है, गज़ल लिखना भी आता है, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कैसे व्यक्ति रहे होंगे ये। तो चलिए सबसे पहले तो मैं इनसे परिचय जानना चाहूँगा। आप सबसे पहले तो ये बताएं कि आप यहाँ कब से हैं और कब आपको लगा कि नहीं पत्रकारिता करनी चाहिए, और इस मीडिया जगत में आप कब आए यहाँ पर? वैसे तो मैं यहाँ पिताजी आए थे, बालूमाड़ा में पहले हम रहते थे। पिताजी 1972 में यहाँ आए। उसके बाद फिर मेरी शिक्षा दीक्षा भी यहीं हुई और करीब 1980 से मैं लिखना शुरू किया था। तो सबसे पहला अखबार यहाँ चलता था शहडोल ज़िले का जनबोध, दैनिक अखबार था, और उसी में मैं लिखता था गज़लें। उसके बाद फिर समय आया, समय से भी मैं करीब 30-40 साल हो गया जुड़े हुए उससे भी। उसमें भी मेरे कई गज़लें छपी, कहानियाँ छपी और लेख भी छपा मेरा। उसके बाद सरीला स्टेट की निकलती रही मुक्ता पत्रिका दिल्ली से, उसमें भी मेरी कहानी एक तलाक छपी थी। और दैनिक भास्कर, नवीन दुनिया जो जबलपुर के अखबार थे, इनमें भी मेरी गज़लें और कहानियाँ छपी हैं। और उसके बाद लिखते लिखते फिर मैं अपना स्वयं का अखबार निकालने लगा। शिवलारा टाइम्स नाम था, जो अभी तक का निकल रहा है। और लेखन का तो कम हो गया है, ये है कि बीच बीच में गज़लें वगैरह लिखता रहता हूँ मैं, और आज भी मेरा अखबारों में गज़लें छपती हैं। और पत्रकारिता से थोड़ा सा दूरी हो गई है, लेकिन अभी भी समाज में अगर कुछ देखते हैं कि कहीं बुराइयां हैं, कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो मन नहीं मानता है, कलम उठ ही जाती है। और फिर मैं आज भी पत्रकारिता से ही जुड़ा हुआ हूँ। क्योंकि आज का ये जो बदलता परिवेश है यहाँ पर जो है तो काफ़ी कुछ जो है तो परिवर्तन हो चुका है। पहले का समय कुछ और होता था, हालांकि उस समय के बारे में वो तो आप ज़्यादा बता पाएंगे। आप लोगों ने जब पत्रकारिता में कदम रखा तो उस समय का परिवेश क्या था, राजनीति का परिवेश क्या था, पत्रकारिता का क्षेत्र जो है तो कैसा था उस समय, क्या महसूस करते थे आप लोग उस वक्त? उस वक्त पत्रकारिता बहुत ही स्वच्छ पत्रकारिता थी। किसी प्रकार का उसमें आज जो है वैमनस्यता जो है, बदले की भावना जो है, ये उस समय नहीं था। उस समय ये था कि एक आदमी अगर परेशान है तो उसके आसपास के लोग, उसके मोहल्ले के लोग, उसके गांव के लोग, उसके शहर के लोग, हर आदमी का परेशानी एक आदमी की परेशानी बन जाती थी। और अखबार का तो बहुत ही अच्छा स्कोप रहा है उस समय, और काफ़ी अखबार निकलते थे। और आज का जो समय है, आज की जो राजनीति है या पत्रकारिता जो है, वो बदले का हो गया है। आज हम बीजेपी में हैं, कांग्रेस में हैं, खुलकर आदमी बोल नहीं पाता है कि किस अखबार से जुड़ा है, किस पार्टी से जुड़ा है, क्योंकि सामने वाला ये सोचता है कि इस आदमी को डाउन कर दो किसी भी तरह से, ये आगे ना बढ़ने पाए। तो बदले की भावना है आजकल हर क्षेत्र में, और पहले जैसा प्रेम नहीं रह गया है लोगों के अंदर।
एक समय था कि लोग बहुत ही प्रेम से लोगों के बीच में रहते थे, लेकिन अब वो बातें नहीं रह गई हैं। हमने कहीं से सुना कि आपको जो है तो डीडी नेशनल जो आप हमारे देश का एक सार्वजनिक चैनल जो है वहाँ पर से भी जो है तो आपको किसी वक्त पे अवार्ड दिया गया था, वहाँ पर आपको सम्मान मिला। क्या सन रहा वो करीब 87-88 का समय रहा है डीडी नेशनल से, और उसके बाद आकाशवाणी जो थी अपना ऑल इंडिया रेडियो, उससे भी मेरे को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। और चूँकि गज़लें मैं लिखता था उस समय, तो मेरी गज़लें भी प्रोत्साहन होती थी, और मैं कार्यक्रम भी बना के भेजता था, वो भी प्रोत्साहित होता था। तो बहुत सारी गतिविधियाँ थी, सांस्कृतिक से जुड़ा रहा हूँ, सांस्कृतिक मंच से, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी मेरे उस समय, और मुझे बहुत सहयोग मिला लोगों का। ये आपको जब पहली बार यहाँ शहडोल ज़िले में जो हमारा रेडियो प्रसारण चलता है वहाँ पर भी शायद आपको एक मौका मिला, तो वहाँ पर आपका अनुभव क्या रहा कि आपको लगा कि नहीं मुझे आगे तक चलना है, या फिर कुछ समय के बाद जो है तो आप वहाँ से हट गए? तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि वो क्या वक्त रहा होगा जब आपको जो है तो वहाँ पर काम करने का अवसर मिला? वो करीब सन 2002 की बात है, और नया नया शायद आकाशवाणी शुरू हुआ था, तो मेरी गज़लें वहाँ पे एक प्रोग्राम रहा है, मुशायरे का प्रोग्राम था वो, और उसी में मेरे को इनवाइट किए थे। और उसके बाद कई बार मौका मिला, मैं इंडिविजुअल जाके अपना गज़लें वहाँ प्रोग्राम में दिया। बहुत अच्छा उस समय का, तो बहुत ही अच्छा रहा, सबका सहयोग मिलता था और प्रोत्साहन भी लोग करते थे। नया नया चूँकि उस क्षेत्र में था मैं, तो लोगों का बहुत आशीर्वाद भी मिला मुझे और बहुत प्रोत्साहन मिला। आज जो है तो हमारी इनसे मुलाकात हुई, मैंने बताया कि एक गज़लकार, एक लेखक और भी कई सारी चीज़ें हैं। मैंने आपसे कहा कि एक वरिष्ठ का मतलब ये नहीं कि एक उम्रदराज व्यक्ति, यहाँ पर डीडी नेशनल से लेकर के रेडियो प्रसारण तक का एक जो सफ़र था नूर मोहम्मद जी ने जो है तो तय किया, और किन स्थितियों में तय किया, क्योंकि ये घर से इकलौते होते थे, उसके बावजूद भी जीवन जो है तो बड़ा संघर्ष भरा रहा। आज पत्रकारिता क्षेत्र से कहीं ना कहीं पर नूर मोहम्मद जी काफ़ी दूर जो है तो होते गए उस समय के बाद। यहाँ पर जो आज के जो मायने हैं, जो काफ़ी कुछ यहाँ पर बदल चुका है। तो थोड़ी सी एक और भी जो है तो मैं यहाँ पर बात जानना चाहूँगा इनसे कि क्या वाकई में जो है तो जो परिवेश परिवर्तन हुआ पहले की अपेक्षा, और जो आज चल रहा है और जो पहले का समय था, तो उसमें आप लोगों की अवधारणाएँ क्या हैं? आज का समय अच्छा है या फिर वो समय अच्छा था? और अगर वो समय अच्छा था तो फिर आज के समय में क्या बुराई है? समय तो मैं यही कहूँगा कि उस समय ज़्यादा बेहतर था आज के समय से, क्योंकि पत्रकारिता में आज सिर्फ लोग पैर खींच रहे हैं, पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। और पत्रकार अब मेरे ख्याल से अपने ही जमुना कोतमा क्षेत्र में बामुश्किल से 2-4 हों तो हों, नहीं तो सब वो संवाददाता हैं अखबारों के, पत्रकार नहीं है कोई। और आज का परिवेश ऐसा है कि हम किसी के विरुद्ध अगर कुछ खिलाफ में कुछ छापना भी चाहते हैं, तो हमारे बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे हैं जो हमारे पेशे से संबंधित हैं, वही हमारा पैर खींचने में लग जाते हैं। तो अब वो माहौल नहीं रह गया पहले का, और ना वो पत्रकारिता ही रह गई है। अब तो हो गया लोग अपना किसी तरह से, जो पुराने पत्रकार हैं वो किसी तरह से हो गया समय काट रहे हैं, और कुछ नहीं। आप लोगों को नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पर जो है तो एक बार फिर से उठ के आना चाहिए, क्योंकि समाज में जो है तो आज अच्छे लोगों की ज़रूरत है। आप लोग हैं और भी कई सारे लोग हैं। मैंने देखा कई लोगों का जो है तो सफ़र बड़ा अच्छा था। जी हाँ, अच्छा सफ़र होता था, लोगों ने लंबे सफ़र तय किए, लेकिन आज का माहौल देख कर के वो भी कहीं किनारे विलुप्त हो चुके हैं, उनको कोई बहुत मतलब सारे नहीं ऐसे है। लोग हैं जमुना कोतमा क्षेत्र में
कि जो अखबार से उस समय जुड़े थे और अच्छी पत्रकारिता भी करते थे, स्वच्छ पत्रकारिता करते थे, ना कोई ब्लैकमेलिंग था, ना कोई किसी प्रकार का किसी को डरवाने धमकाने का काम था। आज की पत्रकारिता क्या है कि आज पत्रकार स्वयं न्यायालय है, जज है और पुलिस व्यवस्था स्वयं है। किसी के खिलाफ अगर कोई अखबार में समाचार छपता है तो हमारा काम ही यही है कि हम किसी भी चीज़ का पर्दाफाश करें, उसको छापें। ये नहीं कि हम उसमें अपना निर्णय सुना दें उसको कि नहीं इसको ये सज़ा होनी चाहिए। कुल मिलाकर के जो गतिविधियां हैं हमको सिर्फ उनको दिखाना है। बस सिर्फ जो समाज में हो रहा है और जो दिख रहा है हमको, वो हमारा काम है कि लोगों के डोमेन में आना चाहिए, लोग जानना चाहिए उसको कि ये हो रहा है। हमको उसमें बाकी कोई हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है उस विषय में, क्योंकि हम कोई जज नहीं है, ना हम कोई निर्णय दे सकते हैं उसके विषय में। सिर्फ ये है कि वो पब्लिक डोमेन में आ जाए, पब्लिक जान जाए कि ये क्या है, क्या नहीं है, क्या सच है, क्या झूठ है। बस हमको उतना उजागर करना है, बस हो गया। यही स्वच्छ पत्रकारिता का निशानी भी है। आप जब गज़ल लिख रहे होते हैं तो ये जो इतने समय से गज़ल लिख रहे थे तो आपकी सबसे पसंदीदा गज़ल कौन सी थी जिसको आप जो है तो हर बार जो है तो कहीं ना कहीं पर अपने ज़हन में लाते हूँ, गुनगुनाते हूँ? वैसे तो बहुत सारी गज़लें हैं, सब भाई कोई भी गज़ल होती है तो सब अप्रिय ही होती है, कोई ऐसा नहीं कि नहीं, फिर भी एक वो होता है ना कि हमारे घर में 4 बच्चे होते हैं, उनमें से होता है कि एक जो होता है वो हमारा बहुत पसंदीदा ही होता है, बाकियों से थोड़ा सा लगाव होता तो सबसे, लेकिन बाकियों से थोड़ा कम होता है, ऐसा कुछ? अभी तो मुझे फर्दर याद नहीं आ रहा है कोई ऐसी गज़ल। बहुत गज़लें तो बहुत लिखा हूँ मैं, लेकिन अभी कोई गज़ल याद नहीं आ रही है। अच्छा, नया कुछ अगर लिखना चाहें तो फिर किस पर लिखेंगे, अगर लम्हों की बात की जाए तो आज के जो हालात हैं उन्हीं पे ज़्यादा बेहतर होगा लिखना मेरे लिए, और उसी पे लिखता हूँ। जो मौजूदा समय रहता है, जो हालात रहता है, उसी पे लिखता हूँ गज़लें। और सबसे ज़्यादा मैं गज़लें जो मेरी हैं वो सब सैड गज़लें हैं और दुख से भरी गज़लें हैं जो हैं, और उसी दुख पे ही मैं वो गज़लें लिखता हूँ। ऐसा क्यों? ये क्या आपके जीवन में कुछ ऐसा बीता है जिसकी वजह से जो है तो आप ऐसा लिख रहे हैं, या फिर कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो अपन देख रहे हैं, जो माहौल है, जो समय है, जो वक्त है, उसी को देखते हुए किसी का क्या है कि किसी को पीड़ित देखते हैं तो थोड़ा सा मन में पीड़ा उठती है, और जब पीड़ा उठती है तो फिर वो भाव जगते हैं, फिर वो गज़ल का रूप ले लेता है। यही है कारण, और कोई कारण नहीं है। पत्रकारिता को लेकर के आपने इतना कुछ कहा तो आपको नहीं लगता कहीं कि बाकी लोगों में थोड़ा सा आक्रोश होगा? नहीं, आक्रोश तो नहीं होना चाहिए, इसलिए कि जो भी मैंने कहा है एकदम सही कहा है। हाँ, हो सकता है कि समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मन को ठेस पहुंची होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं वो अपने तरफ से उनसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो सत्यता है वो मैंने कहा। तो ये हमारे नूर मोहम्मद जी से आज की जो मुलाकात है, और यहाँ पर इनसे जितनी भी हमारी चर्चाएं हुई, और एक जो समय है वो समय जो चला गया, और एक समय वो था जो बीच का था, और आज वर्तमान का जो समय है, कहीं ना कहीं पर जो है तो घूम फिर करके इंसान जब बचपने से लेकर के बड़े तक जो है तो यानी कि उस अवस्था तक जो एक दायरा होता है, उस दायरे के दरमियान बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी सिर्फ यादें रह जाती हैं। तो आज उन्हीं यादों में जो है तो नूर मोहम्मद जी भी हैं। गज़लें लिखते हैं स्थितियों को देख करके लिखते हैं, कब और कैसे कहाँ ये इन पर तय होता है। तो चलिए मैं इसके साथ विराम देना चाहूँगा, और हमारी खोज जो है तो आगे और भी ऐसी जारी रहेगी, ऐसे पुराने लोगों से, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ पुराने जो पत्रकार होते थे वो कहीं पर शिक्षक हैं, कुछ लोग आज अपने घर के काम काज में व्यस्त हैं, तो कई लोग जो है तो आज कहीं नौकरी चाकरी कर रहे हैं, लेकिन पत्रकारिता से इन्होंने जो है तो अपना धीरे धीरे करके मुँह मोड़ लिया, और दोबारा मुझे नहीं लगता कि इस परिवेश में वो आना चाह रहे हैं अब, क्योंकि आज का जो वक्त बदला वो कुछ इस कदर बदल गया कि यहाँ पर देखने वाला भी कोई नहीं होता और ना ही कोई कहने वाला होता है।
चलिए इसके साथ मैं विराम लेना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।